फाइनल डेस्टिनेशन 2 एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है जो डेथ के एक रहस्यमयी और भयानक पैटर्न के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी उन लोगों की है जो एक भयावह हादसे से बच तो जाते हैं, लेकिन मौत का एक अनदेखा प्लान उनकी जिंदगी को एक एक करके खत्म करने के लिए पीछा करती है। ये फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की दूसरी कड़ी है और इसमें सस्पेंस, डर और अनिश्चितता का माहौल हर पल बना रहता है। कहानी शुरू होती है एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से जहां फ्लाइट 180 हादसे की चर्चा हो रही है। ये हादसा अभी भी लोगों के बीच एक गर्म टॉपिक बना हुआ है। ये सिर्फ 48 लोगों की मौत का दुख नहीं था, बल्कि उस हादसे ने बचे हुए लोगों के दिलों पर गहरी चोट छोड़ी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बाद होने वाले हादसे और भी खतरनाक और रहस्यमयी साबित हुए। एक ऐसा मौत का प्लान शुरू हो गया था जो फ्लाइट 180 के सभी सर्वाइवर्स को बिना किसी अपवाद के एक एक करके खत्म कर रहा था। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की किम्बरली पर। यूली को सुबह सुबह अपने पिता से अलविदा कहते हुए दिखाया जाता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लंबी ट्रिप पर जा रही है। ये ट्रिप उनके हाल ही में खत्म हुए एग्जाम्स के तनाव को दूर करने के लिए प्लान की गई थी। यूली के पिता थोड़े चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने यूली की कार के नीचे तेल के निशान देखे हैं जो शायद ट्रांसमिशन लीक का संकेत हो सकता है। लेकिन यूली और उसके दोस्त इस बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जर्नी के दौरान यूली और उसके दोस्त एक ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने आती है जिसके हाथों में खाली ड्रिंक कैन का ढेर होता है जो अचानक गिर जाता है। ये छोटा सा वाकया यूली को थोड़ा परेशान करता है। जैसे जैसे वे मेन रूट की ओर बढ़ते हैं, एक स्कूल बस उनके सामने से गुजरती है जिसके बैनर पर डेमोलिश, डिस्ट्रॉय लिखा होता है। ये शब्द यूली का ध्यान खींचता है और उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो इस बेचैनी को कम करने के लिए रेडियो ऑन करती है, लेकिन म्यूजिक की जगह एक न्यूज शुरू हो जाती है जिसमें फ्लाइट 180 हादसे की बरसी के लिए एक इवेंट के इनविटेशन की बात हो रही है। ये सुनकर यूली का शक और गहरा हो जाता है। तभी उसके पिता का फोन आता है जो उसे कार की कंडीशन चेक करने की सलाह देते हैं, लेकिन यूली को मशीनरी की ज्यादा समझ नहीं है और उसका ध्यान भटक जाता है क्योंकि उसके दो दोस्त जो कार की पिछली सीट पर बैठे हैं शरारत शुरू कर देते हैं। वे सिगरेट के जलते टुकड़े इधर उधर फेंकते हैं जो पास बैठी मिस मैनर को लगभग चोट पहुंचा देते हैं। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है और उस ट्रक पर फोकस करती है जो यूली की कार से कुछ देर पहले क्रॉस हुआ था। इस ट्रक का ड्राइवर नहीं जानता कि ट्रक के पीछे बंधी एक लकड़ी की चेन धीरे धीरे ढीली हो रही है। ये चेन हवा में उड़ने लगती है जिससे बाकी रस्सियां भी ढीली पड़ने लगती हैं। ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये छोटी सी लापरवाही किसी भी गाड़ी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब यूली की कल्पना का हिस्सा था। असल में यूली अभी भी रेड लाइट पर रुकी हुई है। उसने जो कुछ भी देखा वो इतना वास्तविक लगा कि उसका शक और गहरा हो गया। तभी वो बूढ़ी औरत फिर से सामने आती है और कैन गिरा देती है। स्कूल बस फिर से गुजरती है और रेडियो पर वही न्यूज चल रही है जो यूली ने अपनी कल्पना में सुनी थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। पैनिक में आकर यूली तुरंत रोड ब्लॉक करने का फैसला करती है। उसकी इस हरकत पर पुलिस ऑफिसर थॉमस की नजर पड़ती है। थॉमस इस कहानी का पहला शिकार बनता है क्योंकि यूली के फैसले के खिलाफ कई लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इनमें शामिल हैं इजाबेला, एक प्रेग्नेंट महिला, एम बकमैनर जिसे लोग कैट के नाम से जानते हैं, नोरा, और उसका छोटा बेटा टिम यूजन, एक मोटरसाइकिलिस्ट। थॉमस यूली को गाड़ी हटाने के लिए कहता है, लेकिन यूली उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक बड़ा हादसा होने वाला है। थॉमस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे नशेड़ी समझता है, लेकिन तभी हादसे वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं जैसे यूली ने अपनी कल्पना में देखा था। एक के बाद एक भयानक हादसे होते हैं और थॉमस मेडिकल हेल्प मांगने से पहले ही घायल हो जाता है। हादसे के बाद यूली अपने दोस्तों को खो देती है और पूरी तरह टूट जाती है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां उससे पूछताछ होती है। यूली बताती है कि ये हादसे शायद फ्लाइट 180 से जुड़े हैं। वो कहती है कि जिस तरह एलेक्स ब्राउनिंग पहली फिल्म का किरदार ने हादसे की भविष्यवाणी की थी, वही अब उसके साथ हो रहा है। वो कहती है, मुझे पहले से पता था कि कुछ गलत होने वाला है। वही फीलिंग थी जो एलेक्स को थी। इस बीच यूजिन इस कनेक्शन को पूरी तरह नकार देता है, लेकिन थॉमस को यूली की बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है। वो इस पर और रिसर्च करने का फैसला करता है। जब यूली अपने पिता के साथ घर पहुंचती है तो वो उन्हें अपनी अजीब फीलिंग्स के बारे में बताती है। उसे लगता है कि ये सब उसकी माँ से जुड़ा हो सकता है जो पहले ही मर चुकी है। अब कहानी शिफ्ट होती है इवन नाम के एक लड़के पे जो फ्लाइट 180 हादसे का सर्वाइवर था। इवन ना सिर्फ मौत से बच गया था बल्कि उसने हाल ही में एक बड़ा लॉटरी जैकपॉट भी जीता था। वो अपने अपार्टमेंट में अकेले रहता है। एक दिन वो पुराने नूडल्स फेंक देता है और नए मंगवाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि फ्रिज से एक मैग्नेटिक डेकोरेशन गिरकर नूडल्स के पैकेट में चला गया। इसके बाद उसकी नई रिंग ड्रेन होल में गिर जाती है। रिंग निकालने की कोशिश में उसका हाथ फिल्टर में फंस जाता है।
तभी अपार्टमेंट में आग लगने लगती है। सोफा, मैट्रेस, ब्लैंकेट सब कुछ जलने लगता है। इवन आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो खिड़की तोड़कर इमरजेंसी सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है लेकिन सीढ़ी उसे नीचे गिरा देती है। नूडल्स के वेस्ट पर उसका पैर फिसलता है और वही सीढ़ी उसके चेहरे पर गिर जाती है। इस तरह इवन की दर्दनाक मौत हो जाती है। तब यूली की बातों को गंभीरता से लेता है और फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स पे रिसर्च शुरू करता है। उसे पता चलता है कि सभी सर्वाइवर्स एक एक करके अजीबोगरीब तरीकों से मर चुके हैं। तभी उसे क्लियर रिवर्स के बारे में पता चलता है, जो फ्लाइट 180 की अकेली जीवित सर्वाइवर है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। यूली क्लेयर से मिलने जाती है। क्लेयर उसे बताती है कि जो लोग हादसे से बचे हैं वे अब डेथ लिस्ट में हैं और एक एक करके मरेंगे, जैसा फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स के साथ हुआ था। वो कहती है कि इस पैटर्न को तोड़ने का एकमात्र तरीका है अजीब संकेतों और क्लूज पर ध्यान देना, जो खतरे से पहले चेतावनी देते हैं। कहानी अब नोरा और उसकी बेटी टिम पर आती है। नोरा अपने बेटे को डेंटिस्ट के पास ले जाती है क्योंकि हादसे की वजह से उसका टूथ ट्रीटमेंट रुक गया था। क्लिनिक में एक कबूतर अचानक शीशे से टकराता है, जिसे डॉक्टर सामान्य बात कहकर टाल देता है। लेकिन तभी एक और पक्षी वेटिंग रूम में घुस जाता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच टिम का इलाज चल रहा होता है और वो एक खिलौने की वजह से लगभग दम घुटने से मर जाता है। क्लिनिक से निकलने के बाद यूली और थॉमस नोरा और टिम को पक्षी के संकेत के बारे में चेतावनी देने पहुँचते हैं। लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। टिम के ऊपर एक बड़ा ग्लास का टुकड़ा गिर जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। नोरा यह देखकर पूरी तरह टूट जाती है। यूली अब और पक्का यकीन कर लेती है कि डेथ कर्स वास्तविक है। यूली, थॉमस और बाकी बच्चे लोग क्लियर के साथ विलियम नाम के एक शख्स से मिलने जाते हैं, जो इस कर्स को तोड़ने में मदद कर सकता है। विलियम बताता है कि मौत को सिर्फ एक नई जिंदगी ही हरा सकती है। उसका कहना है कि यूली को हर संकेत पर ध्यान देना होगा। एक गैस स्टेशन पे यूली को फिर से एक विजन दिखता है, जिसमें वो एक व्हाइट वैन को एक झील में डूबते देखती है। उसे तुरंत इजाबेला याद आती है, जो प्रेग्नेंट है और व्हाइट वैन इस्तेमाल करती है। थॉमस पुलिस की मदद से इजाबेला को ढूंढने की कोशिश करता है। सभी बचे हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि वे संकेतों को समझ सके और एक दूसरे को चेतावनी दे सकें। लेकिन यूजिन को यह सब बकवास लगता है। दूसरी तरफ नोरा अपने बेटे की मौत के बाद टूट चुकी है और मान लेती है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। तभी रोरी को एक अजीब विजन दिखता है, जिसमें वो एक हुक वाले आदमी को देखता है। ये संकेत यूजिन और नोरा से जुड़ा होता है, जो एक एलिवेटर में फंस जाते हैं। नोरा के बाल एक मैनेकिन में अटक जाते हैं और एलिवेटर का दरवाजा बंद होने से उसकी मौत हो जाती है। यूजिन, जो ये साबित करना चाहता है कि मौत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, थॉमस की गन लेकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन नहीं चलती क्योंकि उसकी मौत का वक्त अभी नहीं आया। इजाबेला, जो लेबर पेन में है, को पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बीच कैट एक हादसे में फंस जाती है, जहाँ उसकी कार में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। फायर फाइटर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सिगरेट बट की वजह से पेट्रोल लीक हो जाता है और कैट की कार में विस्फोट हो जाता है। इस धमाके में एक वायर फेंस उड़ के रोरी को लग जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। यूली और थॉमस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां इजाबेला का बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है। उन्हें लगता है कि नई जिंदगी की वजह से डेथ कर्स टूट गया है। लेकिन तभी यूजिन के मेडिकल डिवाइसेस में खराबी आती है और एक और विस्फोट में यूजिन और क्लेयर की मौत हो जाती है। यूली को एक और विजन दिखता है, जिसमें वो एक औरत को व्हाइट वैन में डूबते देखती है। उसे एहसास होता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो समझ जाती है कि विलियम का नई जिंदगी से मतलब एक ऐसी जिंदगी से था जो मौत के बाद शुरू हो। यूली जानबूझकर वैन को झील में डुबो देती है और कोमा में चली जाती है, लेकिन थॉमस और डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। इस तरह यूली मौत को चकमा दे देती। कुछ समय बाद यूली और थॉमस ब्रायन के परिवार के लंच में शामिल होते हैं। ब्रायन वही लड़का है जो पिछले हादसे में बच गया था। लेकिन तभी यूली को एक और संकेत दिखता है और उसे एहसास होता है कि डेथ प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी एक ट्रैजिक नोट पे खत्म होती है, ये सवाल छोड़कर कि क्या कोई वाकई मौत से बच सकता है। फाइनल डेस्टिनेशन 2 हमें ये सिखाती है कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, मौत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये फिल्म सस्पेंस, डर और अनिश्चितता से भरी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।